हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और वीडियो का टॉपिक तो आपने टाइटल एंड थंबनेल में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो बहुत लोगों ने अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में ये सवाल पूछा है कि जो दिल्ली रेवाड़ी रूट है और जयपुर अजमेर अहमदाबाद रूट है, इसको जो है हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों किया गया इस रूट पर, जबकि इस रूट के जस्ट बगल में यानी कि पैरेलल में या फिर आपको तो समांतर में डीएफसी ट्रैक्स बनाए गए हैं, यानी कि डीएफसी कॉरिडोर बना हुआ है जिसपे डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन्स आराम से इलेक्ट्रिक लोकोस के साथ चल सकती है। लेकिन फिर भी डीएफसी बनने के बाद भी जो मेन रूट है जहाँ पे पैसेंजर ट्रेनें चलती है उसको हाई राइज इलेक्ट्रीफाइड क्यों किया गया है। तो चलिए आप लोगों के इसी सवाल का जवाब जो है वो मैं आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिएगा। एंड तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में हमारे मेन टॉपिक की तरफ। और हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो ये सबसे पहले चालू हुआ था दिल्ली रेवाड़ी रूट पे। रेवाड़ी के बाद ये नीम का थाना रिंगस होते हुए फुलेरा की तरफ आया और फिर इसको आगे अजमेर की तरफ और अहमदाबाद की तरफ बढ़ाया गया। अब जब दिल्ली रेवाड़ी फुलेरा अजमेर रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा था, तब साथ के साथ ही इन्होंने रेवाड़ी से आगे जो डीएफसी चालू होता है न्यू अतेली से, तो न्यू अतेली से लेके मदार के बीच में इन्होंने डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चालू कर दिया था। अब अगर आपको मेरी सबसे पहली इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट जो मैंने दी थी एनडब्ल्यूआर की, उसमें अगर आपको याद हो तो मैंने जयपुर फुलेरा रूट की या फिर जयपुर अजमेर रूट की और डीएफसी की इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दोनों एक साथ में दी थी। और इससे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डीएफसी और जो मेन लाइन है इन दोनों का ही इलेक्ट्रिफिकेशन एक साथ किया जा रहा था और दोनों का ही एक साथ हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा था। इसका मतलब साफ है कि रेलवे ने पहले से ये सोचा हुआ था कि डीएफसी और मेन लाइन दोनों पे जो ओएचई की हाइट होगी वो हाई राइज होगी, यानी कि हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। और क्योंकि हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन है, तो रेलवे ने ये भी सोचा हुआ था कि डीएफसी बनने के बाद भी जो डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन है उनको मेन लाइन से नहीं हटाया जाएगा। इसका कारण एक तो ये है कि जो डीएफसी है वो रेवाड़ी से पहले अतेली स्टेशन से अपना रूट डाइवर्ट कर लेता है, लेकिन रेवाड़ी गुड़गांव सेक्शन पे भी जो डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन चलती हैं उनका संचालन इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण कहीं प्रभावित ना हो जाए, इसलिए इन्होंने दिल्ली रेवाड़ी रूट पे भी ओएचई वायर की हाइट को हाई राइज रखना सही समझा। नाउ बिकॉज इंडिया में दूसरे कंट्रीज से समुद्र के रास्ते जो भी गुड्स सप्लाई होती है, यानी कि जो भी माल ढुलाई होती है, वो सबसे पहले गुजरात के पोर्ट्स पर आती है और गुजरात के पोर्ट से उनको डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन में लोड करके जो है दिल्ली तक भेजा जाता है। अब क्योंकि डीएफसी रेवाड़ी से पहले अतेली स्टेशन से ही डाइवर्ट हो जाता है, तो ऐसे में अगर दिल्ली रेवाड़ी रूट पे नॉर्मल इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाता तो ऐसे में जरूरी हो जाता कि सबसे पहले जो डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन है उनको सिंगल स्टैक में कन्वर्ट किया जाए और उसके बाद उनको गुड़गांव तक भेजा जाए। अब अगर रेलवे इस प्रोसेस को फॉलो करता तो डबल स्टैक से सिंगल स्टैक में कन्वर्ट करने में काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है रेलवे का, तो रेलवे ने सोचा कि चलो क्यों ना जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो रेवाड़ी दिल्ली रूट पर भी हाई राइज किया जाए। ऐसे में रेलवे का माल ढुलाई में टाइम भी कम लगेगा और रेलवे को रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। तो एक कारण तो ये होगा कि क्यों दिल्ली रेवाड़ी रूट पर हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। अब जो हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन का कारण यहाँ पे दिल्ली रेवाड़ी रूट के लिए है, वही सेम कारण यहाँ पे जयपुर फुलेरा रूट के लिए भी अप्लाई होता है, बिकॉज फुलेरा के जयपुर से डिस्टेंस है 54 किलोमीटर्स एंड जो नया फुलेरा स्टेशन है जो कि डीएफसी का स्टेशन है उसका जयपुर से टोटल डिस्टेंस पड़ता है 60 किलोमीटर्स। और जयपुर भी क्योंकि राजस्थान की कैपिटल है, मेन सिटी है, तो यहाँ पे भी गुड सप्लाई वगैरह काफी ज्यादा होती है डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन के जरिए, इसीलिए जयपुर फुलेरा सेक्शन पे भी हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था। वैसे जयपुर अजमेर रूट पर फुलेरा जंक्शन एक ऐसा इकलौता इंटरचेंजिंग स्टेशन है जो कि मेन लाइन से डीएफसी पर फ्रेट ट्रेन्स को डाल सकता है और फ्रेट ट्रेन्स को डीएफसी से वापस मेन लाइन पर रिसीव करके उसको आगे जयपुर तक भेज सकता है। इसके लिए फुलेरा जयपुर रूट पर फुलेरा से लेकर हिरनौरा के बीच में एक तीसरी कॉर्ड लाइन भी बनाई गई है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। साइड में कॉर्ड लाइन पर जो है एक डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन खड़ी हुई है और ये जो कॉर्ड लाइन है वो डीएफसी से जाके आगे मर्ज हो जाती है। और ये कॉर्ड लाइन यहाँ पे इसलिए बनाई गई है क्योंकि अलवर जयपुर की तरफ से आने वाली फ्रेट ट्रेन्स को फुलेरा जंक्शन को बाईपास करके डायरेक्ट डीएफसी की तरफ डाइवर्ट किया जा सके। बाकी चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं आगे फुलेरा से लेके अजमेर अहमदाबाद रूट तक की। तो जैसा कि आप सभी को बताइए कि फुलेरा से लेके पालनपुर तक जो है डीएफसी और मेन लाइन ये दोनों साथ में पैरेलल रहती हैं, मतलब एक दूसरे के अगल बगल में रहती हैं, लेकिन फिर भी डीएफसी होने के बावजूद भी वहाँ पे मेन लाइन पे हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन क्यों किया गया। अब जयपुर फुलेरा और दिल्ली रेवाड़ी सेक्शन का तो चलो समझ में आता भी है कि चलो वहाँ पे डीएफसी की कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए वहाँ पे हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन कर भी दिया, लेकिन अजमेर अहमदाबाद रूट पर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि वहाँ पे डीएफसी के रहते हुए भी हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया। तो इसका जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है रेलवे ने यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन को ध्यान में रखकर इस पूरे अजमेर पालनपुर या फिर अजमेर अहमदाबाद रूट को हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन से इलेक्ट्रीफाइड किया है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है सेफ्टी मार्जिन, इससे मेरा मतलब है रेलवे में होने वाले डिरेलमेंट। मान लीजिए इन फ्यूचर कभी अगर डीएफसी पर डिरेलमेंट हो जाता है और रेलवे की जो फ्रेट सर्विस है वो रुक जाती है, मतलब किसी डिरेलमेंट के कारण रेलवे के डीएफसी पर चल रहे फ्रेट ऑपरेशंस अगर पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं तो रेलवे को पैसों का काफ़ी नुकसान होगा
एंड माल ढुलाई के जो काम में देरी होगी वो अलग। और आपको शायद इस बारे में पता होगा कि रेलवे का जो 73 से लेकर 75% का जो रेवेन्यू होता है वो मेनली फ्रेट ऑपरेशन से ही होता है, और अगर फ्रेट ऑपरेशंस में देरी होती है तो रेलवे को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए रेलवे फ्रेट ऑपरेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है। इसलिए रेलवे ने स्पेशली फ्रेट ऑपरेशन के लिए नए जीई लोकोमोटिव मंगाए, इतना ज़्यादा खर्चा किया WDFC कॉरिडोर और EDFC पर। तो ऐसे में अगर कभी बाई चांस WDFC पर डिरेलमेंट हो जाता है अजमेर अहमदाबाद रूट पे, और डिरेलमेंट का इफेक्ट रेलवे के माल ढुलाई पर ना पड़े, उसके फ्रेट ऑपरेशंस पर ना पड़े, इसलिए रेलवे ने सेफ्टी मार्जिन रखते हुए पूरे अजमेर अहमदाबाद रूट को जो है हाई राइज OHE से इलेक्ट्रीफाइड कर दिया, ताकि अगर DFC पर कोई अनहोनी हो भी जाती है तो फिर वो मेन लाइन के जरिए फ्रेट ऑपरेशंस को अपना कंटिन्यू कर सकता है। सो गाइस, ये थे मेरी तरफ से वो 2 कारण जिनकी वजह से मुझे लगता है कि रेलवे ने DFC होने के बावजूद भी अजमेर अहमदाबाद रूट पे हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन किया होगा। बाकी आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि रेलवे ने किसी और कारण से भी हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन किया होगा अजमेर अहमदाबाद रूट पे? तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट या कारण मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसका कमेंट जो है मैं कम्युनिटी टैब पे पोस्ट करके सभी व्यूवर्स के साथ शेयर करूंगा। एंड मैं बोलना चाहूँगा कि इतना ही था मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। इसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द किसी एक और नेक्स्ट वीडियो में और किसी नई न्यूज़ अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।